हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके स्ट्रेटजी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज जो है हम नेशनल पार्क्स ऑफ उत्तराखंड को डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको नेशनल पार्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी फुल वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी आप जाके देख सकते हैं। और साथ में ही जो ये उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स हैं इनके ऊपर मैंने सेपरेट जो है शॉर्ट वीडियो, हर एक पे एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। तो अगर आपने वहां से देखना है तो वहां से भी आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इनको कंबाइन करके आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो ला लूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं नेशनल पार्क्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम देखें तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड की अगर कैपिटल की बात करें तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून इसकी कैपिटल आ जाती है। ठीक है, देहरादून। ठीक है, इसके नेशनल पार्क्स की बात करें तो कितने नेशनल पार्क्स हैं इसमें? टोटल 6 नेशनल पार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारे पास जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बारे में हमने बात की थी कि ये सबसे पहला नेशनल पार्क है इंडिया का। ठीक है, बनता कभी 1936 में है। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे पहले जो है इंडिया का कौन सा नेशनल पार्क है, दैट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ठीक है, तीसरा है राजाजी नेशनल पार्क, फिर आ जाता है नंदा देवी नेशनल पार्क, फिर आ जाता है गंगोत्री नेशनल पार्क और फिर लास्ट आ जाता है हमारे पास गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो 6 नेशनल पार्क है ये है हमारे उत्तराखंड के नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इनको एक एक को जो है नीचे अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो हमारे पास आ जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है? उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, बनता कब है ये? इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1936। ठीक है, एज द कंट्रीज, ये यहाँ पर कंट्रीज नहीं है, COUNTRY है और अपोस्ट्रोफी S है। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये थोड़ा लिखने में यहाँ पर गलती होगी। ठीक है, कंट्रीज फर्स्ट नेशनल पार्क, ये इंडिया का जो है पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, इट वाज नेम्ड एज हेले नेशनल पार्क। ठीक है, ये जो है इसका पहले जो है इसको हेले नेशनल पार्क के नाम से इसको बनाया जाता है। कब? 1936 में। फिर अगर हम देखें तो इसका नाम कब चेंज किया जाता है? 1957 जो है इसका नाम जो है चेंज किया जाता है। ठीक है, इन 1957 द पार्क वाज रीनेम्ड है यहाँ पर। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है, रीनेम्ड है। ठीक है, रीनेम्ड, NAME। ठीक है, रीनेम्ड as the Jim Corbett National Park in the memory of late Jim Corbett, great naturalist, eminent conservationist। ठीक है, किसके नाम पर रखा जाता है, किनकी याद में? तो ये जिम कॉर्बेट एक बहुत ही मशहूर कंजर्वेशनिस्ट थे, इनके नाम पर जो है इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं अगर बात करें हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तो यहाँ से रिवर कौन सी फ्लो होती है? तो जो रिवर रामगंगा है वो यहाँ से फ्लो होती है इस नेशनल पार्क से। ठीक है, एरिया कितना कवर करता है? ये 1318 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। ठीक है, और फेमस किसके लिए है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये जो है इसकी समझ आई होगी। ठीक है, तो चलिए तो जो दूसरा नेशनल पार्क है उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की बात करें तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें हम, ये एरिया कितना कवर करता है? तो ये उतना ज्यादा एरिया नहीं कवर करता है, छोटा ही सा पार्क है। 85.50 जो है किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर इसकी बात करें हम, रिवर यहाँ से कौन सी फ्लो होती है? तो जो रिवर पुष्पावती रिवर है वो यहाँ से फ्लो होती है इस पार्क से। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम वहीं पर देखें कि ये जो माउंटेन रेंजेस कौन सी पड़ती हैं वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क में, तो जो जांस्कर रेंजेस होती हैं हिमालयाज की वो यहाँ पर पड़ती हैं। ठीक है, मैंने आपको माउंटेन की क्लास भी जो है पढ़ा दी, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। हिमालयाज की मैंने यहाँ पर एक सेपरेट जो है वीडियो यहाँ पर बना लिया है, अगर आपने नहीं देखा आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर से नीचे तक जो है इनको अरेंज करने के लिए देंगे तो आप किस तरीके से करेंगे, तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी KLZ के तरीके से। ठीक है, K से आ जाता है काराकोरम, L से लद्दाख और Z से जांस्कर। तो जो ये जांस्कर रेंज होती है यहीं पर कौन सा नेशनल पार्क पड़ता है? वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर हम इसकी बात करें कि इसको डिक्लेयर कब किया गया है नेशनल पार्क, तो इसको डिक्लेयर कब किया गया है? 1982 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है। फेमस किसके लिए है ये? मीडोज ऑफ एंडेमिक एल्पाइन फ्लावर्स एंड आउट
आउटस्टैंडिंग नेचुरल ब्यूटी। ये देखिए इस तरीके के यहाँ पर फ्लावर्स पाए जाते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा यहाँ पर ये नज़ारा है। इस तरीके के यहाँ पर ब्यूटीफुल से फ्लावर्स पाए जाते हैं, इनको अल्पाइन फ्लावर्स बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क में ये इस तरीके के ब्यूटीफुल से फ्लावर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरे जो है नेशनल पार्क की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे नहीं तीसरे बैठे हुए। ओके, तो ये है हमारे पास राजा जी नेशनल पार्क। ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क की बात करें तो ये एरिया कितना कवर करता है, 820 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है और उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ता है। ठीक है, कौन कौन से, एक आ जाता है देहरादून, ठीक है, हरिद्वार एंड पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ये पड़ता है। ठीक है, बनता कब है, ये 1983 में बनता है। ठीक है, तो ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी। ठीक है, एक कौन सी थी, चिला, ठीक है, चिला, मोतीचूर, ठीक है, और राजा जी, ये 3 सेंचुरीज को क्या किया जाता है, मर्ज किया जाता है और एक बना दिया जाता है, दैट इज राजा जी नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड्स, कब बनाया जाता है, 1983 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहीं अगर हम बात करें राजा जी नेशनल पार्क की, तो यहाँ से रिवर कौन सी फ्लो होती है, तो रिवर गंगा जो है वो यहाँ से फ्लो होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो गंगा रिवर की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है, यानी ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो गौमुख ग्लेशियर से। ठीक है, गौमुख ग्लेशियर से। ठीक है, और ये जो राजा जी नेशनल पार्क है, यानी ये गंगा यहाँ से निकलती है, लेकिन जब यहाँ से गंगा रिवर निकलती है तो मतलब जो गंगा रिवर जो गोमुख ग्लेशियर से निकलती है तो इसका नाम भागीरथी रिवर होता है। ठीक है, जब ये देवप्रयाग में जाके आगे जाके यानी देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ जुड़ जाती है तो तब इसका नाम गंगा पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वहीं हम देखें ये फेमस किसके लिए है राजा जी नेशनल पार्क, तो यहाँ पर ज्यादातर एलिफेंट्स पाए जाते हैं, टाइगर्स और बर्ड्स की भी स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, बर्ड्स की भी स्पीशीज पाई जाती हैं, टाइगर्स भी पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली ये जो फेमस है ये एलिफेंट के लिए फेमस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर आ जाते हैं हम यहाँ पर हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड्स, अगर नंदा देवी नेशनल पार्क की बात करें हम, तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में सिचुएटेड है। ठीक है, ये कितना एरिया कवर करता है, 630 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। बनता कब है, ये 1982 में बनता है और यहाँ पर जो है माउंट नंदा देवी सिचुएटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर माउंट नंदा देवी की बात करें तो ये यहाँ का यानी उत्तराखंड का जो है हाईएस्ट पीक है। ठीक है फ्रेंड्स, हाईएस्ट पीक है और इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक है। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक है। अगर हम फर्स्ट हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो कौन सा है, कंचनजंगा है। ठीक है, कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पर है, असम में है। ठीक है, सॉरी नॉट इन असम, इट इज इन सिक्किम। ठीक है, ये कहाँ पर है, सिक्किम में। ठीक है, तो ये जो है नंदा देवी जो है ये हमारा यहाँ पर उत्तराखंड का हाईएस्ट पीक हो जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें हम रिवर कौन सी फ्लो होती है, तो रिवर नंदाकनी जो है वो यहाँ से फ्लो होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम बात करें ये जो नंदा देवी नेशनल पार्क है, ठीक है, तो ये फेमस किसके लिए है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं, हिमालयन मस्क डियर पाए जाते हैं और लार्ज पॉपुलेशन यहाँ पर भराल की पाई जाती है। भराल जिसको हम ब्लू शीप बोलते हैं। ठीक है, ब्लू शीप, और मैंने आपको बताया भी था कि ये जो ब्लू शीप है ये ज्यादातर और कहाँ पर पाई जाती है, तो हेमिस नेशनल पार्क में पाई जाती है। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ का नेशनल पार्क है, तो ये लद्दाख का नेशनल पार्क है। ठीक है, और वन एंड ओनली नेशनल पार्क है। ठीक है, लद्दाख में ओनली वन नेशनल पार्क है, दैट इज हेमिस नेशनल पार्क, और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी है। ठीक है, इसका एरिया अगर हम एरिया की बात करें तो कितना एरिया कवर करता है, 4400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर भराल की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर गंगोत्री नेशनल पार्क की। ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क की बात करें अगर हम, तो ये कितना एरिया कवर करता है, 2390 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है और उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसकी बात करें ये बनता कब है, 1989 में ये बनता है। ठीक है, और ये किसके लिए जाना जाता है, गौमुख ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि जो गौमुख ग्लेशियर है यहाँ से किसका ओरिजिन होता है, तो यहाँ से गंगा रिवर का ओरिजिन होता है। ठीक है, गंगा रिवर का ओरिजिन होता है, लेकिन जब यहाँ से निकलती है तब इसका नाम गंगा नहीं होता है, देवप्रयाग में जाके जब अलकनंदा रिवर के साथ मिल जाती है तब इनका नाम जो है, रिवर का नाम जो है गंगा पड़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो गौमुख ग्लेशियर है सोर्स ऑफ गंगा रिवर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम यहाँ पर स्पीशीज की बात करें कि क्या स्पीशीज पाई जाती है, तो यहाँ पर जैसे नो नहीं है, ये स्नो है। ठीक है, स्नो लेपर्ड्स, हिमालयन ब्लैक बियर्स, ब्राउन बियर, ब्लू शीप, ठीक है, यानी भराल, ठीक है, और फिर हिमालयन तहार, ठीक है, एंड बर्ड्स, यहाँ पर बर्ड्स भी पाए जाते हैं जैसे हिमालयन मोनाल हो गए और स्नोकॉक हो गए। ठीक है, हिमालयन मोनाल एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा बर्ड है, रंगीला जैसा बर्ड होता है
बहुत ही खूबसूरत सा बर्ड होता है और वो भी यहाँ पर पाया जाता है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री नेशनल पार्क में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। लास्ट हमारे पास आ जाता है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड्स, अगर गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क की बात करें तो ये भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, ये इसको जो है पहले एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था 1955 में, लेकिन इसको 1990 में नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया जाता है। किसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इंडेंजर्ड स्पीशीज जैसे कि स्नो लेपर्ड हो गए और हिमालयन मोनाल हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसके एरिया की बात करें, एरिया कितना कवर करता है तो 958 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। ठीक है, अगर यहाँ से बात करें कि रिवर कौन सी फ्लो होती है तो जो रिवर टॉन्स रिवर है, ठीक है, वो यहाँ से फ्लो होती है इस नेशनल पार्क से। तो अगर टॉन्स रिवर की बात करें तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, यमुना रिवर की। ठीक है फ्रेंड्स, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये टॉन्स रिवर। अगर इसकी बात करें ओरिजिन कहाँ से होता है इसका, तो ये बंदर पूंछ जो माउंटेन पीक है यहाँ से इसका ओरिजिन होता है टॉन्स रिवर का। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ माउंटेन पीक्स भी यहाँ पर पड़ते हैं इस नेशनल पार्क में, जैसे गढ़वाल माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंट पीक्स कौन कौन सी, एक तो हमारे पास आ जाता है बंदरपूंछ, ठीक है, सवार ग्रोहिणी और ब्लैक पीक। ठीक है फ्रेंड्स, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी जाते जाते लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।